एबीपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। मधुपुर शहर के 52 बीघा स्थित मंगलम रिजॉर्ट में भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य महामारी तेजी से पांव पसार रही है और वर्तमान मुख्यमंत्री मधुपुर में आराम की नींद फरमा रहे हैं। उन्हें राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। मौके पर निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह, देवघर जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। प्रकार से क्या कहते हैं, अब प्रचार का और 2 दिन बचा हुआ है, 14। मैं कह सकता हूं कि जितनी समय तक लगातार हम घूमते रहे शुरू से और यहीं रह करके, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव का जो परिणाम वो बिल्कुल स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। क्योंकि मैंने बार बार एक बात अपने ओर से कहा था कि तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाए, लेकिन जब मैं विशेष रूप से इस बात करने के लिए, क्योंकि मुद्दा एक नहीं है, एक मुद्दा है, लेकिन सबसे जो महत्व मुद्दा है पूरे प्रदेश में आज जो भयावह स्थिति है वो कोरोना को लेकर के, लेकिन राज्य सरकार उसमें कहीं कोई गंभीर दिख नहीं है। और ये पहली दफा कोई अचानक नहीं हुआ। कोरोना तो पिछले साल जब प्रारंभ हुआ था उस समय राज्य के मुख्यमंत्री को सदन में ही हमने कई सुझाव दिए थे। उसके बाद भी लगातार जैसे जैसे समस्या आती गई, लोगों से चर्चा होती रही, डॉक्टरों से भी, फिर हमने पत्र भी लगातार सरकार को उस वक्त लिखते रहा। बल्कि उस समय तो जेएमएम की जो मीडिया सेल है या बाकी, तो हमको पत्र वीर तक की संज्ञा लोगों ने हमें दिया। तो ये कोई बात नहीं, हमारा एक जो दायित्व है, जो एक धर्म बनता है, उसको हमने ईमानदारी से, पार्टी ने उसको निर्वाह किया। लेकिन सरकार ने उस दिशा में कहीं कोई काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से जो रांची से, राजधानी से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ा भयावह है। वो राजधानी में अगर इस प्रकार की भयावह तस्वीर हो तो आप पूरे प्रदेश की हालत समझ सकते हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, जो क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं, तो एक पेशेंट तो ऐसे रहे, कोई दुमका से धनबाद गए, धनबाद से फिर रांची रेफर करने के लिए हमने खुद प्रयास किया कई अस्पतालों में, जगह नहीं मिला और धनबाद से वो पहुंच नहीं पाए रांची व्यक्ति, वहीं उनका देहांत हो गया, दुमका के ही रहने वाले। तो मैं इस प्रकार के आधा दर्जन ऐसे केस को मैं जान रहा हूँ। और सरकार बात लंबी चौड़ी करती है। जैसे अगर सरकार की बयान देखेंगे, अखबारों में देखेंगे, तो लगता है कि शायद कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है। आज तो मैंने किसी अखबार के हमको लोगों ने व्हाट्सएप में भेज दिया था, आप सबने देखा होगा, क्योंकि किस अखबार का था ये पता नहीं। एक और रिम्स प्रबंधन कह रहे हैं कि हमारे पास बेड है, सदर अस्पताल भी कह रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं और कॉलेज वगैरह भी है, तो उन सारी चीज़ों को वो कोविड सेंटर घोषित करके, जो कि जिला केंद्रों पर डॉक्टर रहते ही हैं, सरकारी भी है, प्राइवेट्स भी है, तो सबों को इस कोरोना के काल में युद्ध स्तर पर लगानी चाहिए और उनके लिए जितनी प्रोटेक्शन की जो भी इक्विपमेंट की जरूरत हो सरकार को खरीदनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो या प्राइवेट पैरामेडिकल हो, ये सारे स्टाफों के लिए और सबको इस काम में लगाना चाहिए। क्योंकि जिस ढंग से कोरोना का जो प्रसार हो रहा है वो बड़ा भयावह है। अगर यही स्थिति रही तो जो हम लोग कभी यूरोपियन कंट्री की जो सुनते थे, अमेरिका जैसे विकसित देशों की जो हम लोग सुनते थे, तो ये झारखंड बुरी तरह से तबाह हो जाए।
और सरकार बिल्कुल सिर्फ घोषणा कर रही है, कागज में सिर्फ प्रसारित कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कहीं नहीं हो रहा है, उसको कहीं देख रेख नहीं हो रहा है। भाई राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम शाम में जा करके अपने से भी हॉस्पिटलों की निरीक्षण करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि सरकारी प्राइवेट, लेकिन बार बार आ रहा है अखबारों में, रात रात भर लोग पेशेंट घूम रहे हैं एम्बुलेंस से। तो ये तो लगता है कि आराम फरमा रहे हैं, इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। तो ये राज्य की बड़ा विकट स्थिति है। तो मैं कहूँगा कि बिना विलंब किए आप सरकार को इन सारी चीज़ों पर काम करनी चाहिए, क्योंकि आज सरकार की खजाना में पैसे की कमी नहीं है। पिछले 31 मार्च को जहां 83% खर्च को सरकार ने दिखाई है, वहीं पर मेरी जानकारी में 20-22 हज़ार करोड़ रुपया भिन्न भिन्न बैंकों में सरकार ने ट्रांसफर कर रखे हैं। भाई आपके पास साधन पैसे की कमी नहीं है तो साधन के परचेज करिए। और जरूरत है आज अगर निजी अस्पतालों में भी कहीं लगाने की, कहीं वो अगर जगह हो तो वहाँ वेंटिलेटर वगैरह को लगवानी चाहिए, क्योंकि आखिर हमारे इस प्रदेश की जनता की ठीक प्रकार से इलाज हो सके इस कोरोना के काल में। तो मुझे लगा कि आज के तारीख में जो स्थिति पूरे प्रदेश की जो मैंने देखा, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, रोज पूरे राज्य से जो बात कर रहे हैं, वो बड़ा ही भयावह स्थिति है पूरे प्रदेश में। अब सरकार को बिना विलंब किए, अब कहते हैं हेल्थ इमरजेंसी, सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए और हेल्थ सेक्टर में पूरी ताकत झोंक कर एक उदाहरण झारखंड को प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई अगर कहीं हेल्थ सर्विस कहीं देखना है तो झारखंड में जाकर के इस कोरोना काल इस काम को सरकार को करनी चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, बात तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को करना होता है काम, और केंद्र सरकार आप देखते होंगे प्रत्येक दिन मोदी जी वहाँ नहीं सो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और फिर बैठकें भी कर रहे हैं, सीएम के साथ भी बैठक कर रहे हैं, जिन जिन लोगों के साथ उनको बात करना हो कर रहे हैं, और हेल्थ मिनिस्टर भी लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप देखेंगे आकर के सोए हुए हैं, पता चल रहा है कि भाई आपके पास हेलीकॉप्टर है, आप दिन भर मीटिंग करते, शाम में जा करके अगर इस प्रकार के अखबारों में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, रात में एक बार घूम देते, देखते कहाँ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। तो ये आप ये कहें कि ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, भाई देश के प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं, रोज आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, अगर फील्ड में भी मीटिंग कर रहे हैं तो बाकी कामों भी वो कर रहे हैं। स्वास्थ्य कहे ना क्या क्या मदद मांगे हैं, कुछ लिस्ट तो जारी करें। उन्होंने कहा है आज झारखंड में संसाधनों की, पैसे की कमी नहीं झारखंड सरकार के पास। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर नहीं है कि हम तो पिछले साल से सरकार को कह रहे हैं, अब कोरोना कभी भी समाप्त नहीं हुआ था, तो आखिर सरकार ने पिछले साल से अभी तक आप देखें तो कितना इन्होंने वेंटिलेटर को खरीदा, ऑक्सीजन की इन्होंने आपात स्थिति कभी भी आ सकती, उन्होंने क्या व्यवस्था की। ऐसा तो नहीं है कि कल हुआ, जो पिछले साल से ही चल रहा है। और हर हमेशा ये संदेह थी कि आज भी जो मुझे पता चला ट्रेसिंग और टेस्टिंग भी नहीं हो रही है ठीक से। रिपोर्ट अब 2 दिन पहले रिपोर्ट एक तो पड़ा हुआ रहता है, लोग घूमते रहते हैं, दूसरी जो हमें ध्यान में आया कि आप सब लोगों ने भी देखा हो, जो ट्रेन से लोग आए और उस समय भी हमने सवाल उठाया था, जो मुंबई से या बाकी से ट्रेनें आ रही है स्टेशन में रोक करके और जहाँ मैंने सब लोगों का टेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अखबारों में छापा रांची में 30-32 लोग मात उतरे, और जबकि रांची जाने के लिए शायद 200 करीब लोगों की टिकटें थी। तो इसका अर्थ है कि सरकार ने लापरवाही की, कहीं उन लोगों ने जांच के डर से उतर गए होंगे और चल दिए होंगे, उनको लगा कि कहीं जांच में कोरोना होगा तो फिर आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो ये सरकार की लापरवाही साफ दिखती है कि किस प्रकार से सरकार लापरवाह कर रही है। अच्छा, मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले, राज्य में जो कोरोना की गंभीर स्थिति है उसको तो कांग्रेस पार्टी गंभीरता से ले, हम कहाँ करें कि मेरे बात को गंभीरता से ले। राज्य की जो गंभीर स्थिति है उसको तो सरकार गंभीरता से ले, मेरी बात छोड़ दीजिए।
पहली बात तो मैं कहूंगा कि पहले 3 मेडिकल कॉलेज तो बांध के तैयार थे और पिछले साल सरकार जाते जाते उस सबके उद्घाटन भी करके गई थी। तो पिछले साल से लेकर के इस साल तक उन मेडिकल कॉलेजों को भी अगर सरकार वेंटिलेटर और जितनी प्रकार की जो उपकरण है उस सारे चीजों को ठीक किए होते तो ये कोई मतलब थोड़ा है कि पिछले सरकार ने क्या किया ये नहीं किया। भाई आप 1 साल से अधिक समय हो गया, अगर आज भी आप वही रो रहे हैं तब तो फिर कोई मतलब नहीं आपको यहाँ बैठे रहने की। कोई 1 महीना की सरकार नहीं हुई है, 1 साल से अधिक हो गया, 1.25 साल से अधिक हो गया, तब भी अगर आपने कुछ काम नहीं किया है और इसके बाद आप रोना रो रहे हैं तब तो यही कह सकते हैं कि भाई आपको जनता की कोई दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। आप कहें कि भाई सरकार अभी जैसे हमने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी सरकार को डिक्लेयर करनी चाहिए और उसमें से युद्ध स्तर पर काम करनी चाहिए। अगर सरकार को जरूरत लगे तो फिर इस दिशा में जो कदम उठाएगी हमारी पार्टी साथ है उसमें, लेकिन कुछ तो करे ये। चलो बहुत बहुत दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।